यहाँ पे इनके फियांसी की कब्र है और ये डेली दोपहर के वक्त यहाँ पर आती हैं, काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं, बातें करती हैं और फिर चली जाती हैं। मेरे फियांसी की डेथ हो गई, उनकी कब्र पे आई हूँ मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए सब कुछ मेरे यही थे, तो मैं जब तक इनकी कब्र पे ना हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं इधर आती हूँ, मैं आज ही 14 फरवरी इनके साथ मनाने के लिए, वैलेंटाइन डे इनके साथ मनाने के लिए आई हूँ। मैं इधर आती हूँ तो मुझे आके सुकून मिल जाता है, मुझे यही लगता है कि ये मेरे साथ मौजूद है। वालिदैन नहीं कहते कि अब कहीं और मूव करें, शादी करें, आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी पहाड़ जैसी पड़ी हुई है? कहते हैं, मैं इनको नहीं भूल सकती, मैं कैसे भुलाऊँ, आप मुझे बताएं। मैं अपनी मोहब्बत को, मेरे बचपन का प्यार था, मैं उसको कैसे भूल जाऊँ। आने वाली जो भी नस्लें हमारी, कोई भी किसी के साथ ऐसे टाइम पास ना करे, उनको पता चले कि मोहब्बत क्या होती है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज। नाज़रीन, किसी का हो जाना और फिर हो के रह जाना, ऐसी मोहब्बत की मिसालें आज के दौर में मुश्किल से मिलती हैं। मैं एक कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रही थी कि मैंने यहाँ पे फूल बैलून्स लिए 14 फरवरी के दिन इस खातून को यहाँ पे आते देखा और फिर गोरकन से मैंने पूछा कि क्या माजरा है, ये यहाँ क्यों 14 फरवरी के लिए फूल बैलून्स लेके आ रही हैं। तो उसने बताया कि यहाँ पे इनके फियांसी की कब्र है और ये डेली दोपहर के वक्त यहाँ पर आती हैं, काफ़ी देर तक बैठी रहती हैं, बातें करती हैं और फिर चली जाती हैं। माजरा क्या है इस जो है वो नौजवानी में, क्या ऐसा मामला हुआ कि ये इनका प्यारा इनसे जुदा हो गया और फिर ये यहाँ की हीरो होकर रह गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शीज़ा। शीज़ा, मुझे ये बताएं कि कौन दफन है यहाँ पे? आज 14 फरवरी का दिन है, लोग अपने प्यारों को फूल देते हैं, बैलून्स देते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे फियांसी की डेथ हो गई, उनकी कब्र पे आई हूँ मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। कितना अरसा पहले डेथ हुई और सिर्फ मंगेतर ही था? यहाँ तो लोग सदियों का, बरसों का साथ बुला देते हैं। नहीं, वो मेरे बचपन का प्यार था, तो मेरी ज़िंदगी थी, मेरे लिए मेरा सब कुछ था। वो मेरा फियांसी था, उसकी तकरीबन थोड़ा अर्सा पहले डेथ हुई है। 3 साल से हमारी एंगेजमेंट थी। बचपन की मोहब्बत थी, 3 साल एंगेजमेंट रही, फिर कैसे वफात कैसे हो गई? कोई बीमारी थी? कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई और वो मुझसे जुदा हो गए हमेशा के लिए, मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं इसी वजह से उनकी कब्र पे आती हूँ डेली, उनके लिए दुआ करने। कोई भी दिन हो, ईद का दिन हो, जिस तरह आज 14 फरवरी है, आप यहाँ आ जाती हैं, इनके साथ मनाती हैं? जी बिल्कुल, मैं इनके साथ ही मनाती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे लिए सब कुछ मेरे यही थे, तो मैं जब तक इनकी कब्र पे ना हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं इधर आती हूँ, मैं आज ही 14 फरवरी इनके साथ मनाने के लिए, वैलेंटाइन डे इनके साथ मनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमने कई साल हमने इकट्ठे वैलेंटाइन डे, लास्ट में भी हमने इकट्ठे मनाया था वैलेंटाइन डे। जिंदा थे तो इसी तरह तकरीबात सेलिब्रेट करते होते थे? हाँ जी, इसी तरह सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज ये मेरे साथ नहीं है, तो मैं इनकी कब्र पे इनके साथ मनाने के लिए आई हूँ। शीज़ा, लोग तो बरसों की मोहब्बत भुला देते हैं, आप क्या वजह है कि आप मूवी नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई? मैं इनको कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि हमारे मज़हब में भी है, जहाँ पे एक बार रिश्ता हो जाए तो दोबारा कहीं और नहीं किया जाता। मैं इनको कभी भी नहीं भुला सकती। मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी इनके साथ। मैं इधर आती हूँ तो मुझे आके सुकून मिल जाता है, मुझे यही लगता है कि ये मेरे साथ मौजूद है, ये मेरे साथ ही है हमेशा। सब्र ही तब आता है जब यहाँ पे आ जाती हैं? जी बिल्कुल, मुझे सब्र ही तब आता है जब मैं इनकी कब्र पे आती हूँ, इनके लिए दुआ करती हूँ, मुझे फिर ही सब्र आता है, सुकून मिलता है। जब मैं घर में होती हूँ तो मुझे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता जब तक मैं इनके कब्र पे ना हूँ। अच्छा, घर वाले आपके वालिदैन होंगे, बहन भाई होंगे, मना नहीं करते कि बस कर दो आप? नहीं, मुझे उनको पता है, मुझे कोई भी मना नहीं करता, क्योंकि मेरे घर वालों को पता है कि मेरा ये बचपन का प्यार था, मुझसे जुदा हो गया तो मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है तो मैं हमेशा ऐसे ही हर रोज़ इनकी कब्र पे आऊँगी, इनके लिए दुआ करके जाऊँगी, इधर ऐसे ही इनके साथ ईद शब रात जो भी इनके साथ ही मनाऊँगी।
अच्छा, आजकल तो मोहब्बतें बड़ी मसनूई सी हैं। कोई पैसे के लिए मोहब्बत कर रहा होता है और कोई दिन को कोई और मोहब्बत होती है, शाम को कोई और मोहब्बत होती है। क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को? ये बिल्कुल गलत है। मुझे ये कहना चाहिए जिसके साथ मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार होती है, तो जिससे हो जाए बस उसी के साथ रखनी चाहिए। मोहब्बत बार बार ज़िंदगी में कभी भी नहीं होती। वो तो दुनिया सिर्फ टाइम पास करती है, लेकिन हमने टाइम पास कभी नहीं किया ज़िंदगी में। मैंने उनसे मोहब्बत की है और इनके अलावा दोबारा कभी मुझे ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। वालदैन नहीं कहते कि अब कहीं और मूव करें, शादी करें, आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी पहाड़ जैसी पड़ी हुई है? कहते हैं मैं इनको नहीं भूल सकती। मैं कैसे भुलाऊँ, आप मुझे बताएं। मैं अपनी मोहब्बत को, मेरे बचपन का प्यार था, मैं उसको कैसे भूल जाऊँ? मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। मैं अपनी ज़िंदगी से उनकर मूव नहीं कर सकती। सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है? बस उनका साथ, जो मेरे साथ था ना, वही मुझे याद आता है कि अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तन्हा हूँ। जब हर खुशी गमी के मौके पे वो मेरे साथ होते थे, लेकिन अब मैं तन्हा हूँ। अच्छा, आपके फियांसी कहीं जो है वो अगले जहान में, अगर आप उनको कोई पैगाम पहुंचाना चाहें तो वो क्या पैगाम होगा? बस मैं तो यही कहती हूँ, खुदा उनको अपने हिफाजत में रखे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे और हमेशा मेरे साथ ही रहे, जहाँ भी रहे। बस आप कोई वफादारी की मिसाल कायम करना चाहती हैं, किसी लैला मजनू की तरह कोई रवायत, कोई दास्तान छोड़कर जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती हूँ ताकि आने वाली जो भी नस्लें हमारी, कोई भी किसी के साथ ऐसे टाइम पास ना करे। उनको पता चले कि मोहब्बत क्या होती है। इस तरह कोई मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि कोई भी किसी के साथ टाइम पास ना करे, जो मोहब्बत करे तो दिल से करे। जी, बहुत शुक्रिया। शीज़ा यहाँ पे बग़ैर किसी नागे के डेली बेसिस पे दिन के टाइम आती हैं और 14 फरवरी पे जब ये बैलून्स और ये फ्लावर्स लेके यहाँ पे पहुँची तो हमने गुजरते हुए देखा और जानने की कोशिश की। और इनकी कहानी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी, और पैगाम इनका ये है कि अगर किसी के साथ मोहब्बत का दावा करो तो फिर उसके होके रह जाओ।